नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र जपने से और गायत्री मंत्र लिखने से रातों रात कैसे बदलेंगे आपके हालात? तो जी हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान कोई देव नहीं है और गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ जप करने योग्य कोई मंत्र नहीं है और ना ही होगा। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप कैसे हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से कौन से 24 चमत्कार आपके और हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कालचक्र आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में तो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं और कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आज पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे इसके महत्व को। जी हाँ, गायत्री मंत्र की महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। क्यों खास है गायत्री मंत्र और इसके जाप से क्या लाभ मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, गायत्री छंदसाम मातेति, कहते हैं गायत्री वेदों की माता है और वेद अपौरुषेय हैं। वेद साक्षात नारायण के स्वरूप है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि नृसिंह, सूर्य, वराह, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान गायत्री मंत्र जप किए बिना असफल हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। गायत्री को वेद माता कहा गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और हर नाड़ी का संबंध हमारे मुंह और मस्तिष्क से है। इसलिए जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं तो इसका हमारे शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जप हमारे शरीर के क्रमशः 7 चक्रों को जागृत करता है। 7 चक्रों का मतलब है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार। इन 7 चक्रों को गायत्री मंत्र के द्वारा जागृत किया जाता है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। गायत्री के साधक के ये 7 चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और 72,000 नाड़ियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगा ध्यान से, कलिकाल में गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है कि आप कितने भी भयभीत स्थिति में हों, कितने भी डर की स्थिति में हों, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक बार केवल गायत्री मंत्र बोल दीजिए। अगर आपका भय न समाप्त हो जाए तो आप कहिएगा। आपके इष्ट देवी देवता जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, विपत्ति में आप उनको बुलाते मर जाएंगे, हो सकता है उनको आने में देर लग जाए, लेकिन गायत्री मंत्र एक बार बोल करके देखिए, एक बार केवल, उसका असर आपको तत्काल दिखाई देगा। हाँ, एक बात अलग है कि गायत्री की सिद्धि आसान नहीं है। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है और गायत्री की सिद्धि के लिए 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, अर्थात 24 लाख के 24 पुरस्चरण। अगर कोई व्यक्ति पूरे 12 घंटे रोज जप करे तो उसकी ये साधना 16 सालों में बिना एक दिन बंद किए पूरी होगी, 16 वर्षों में। और गायत्री साधना के लिए बड़े कड़े नियम भी बताए गए हैं। जैसे गायत्री के साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकनिष्ठ ब्रह्मचारी होना चाहिए। गायत्री के साधक को एक वक्त केवल आहार ग्रहण करना चाहिए और गायत्री के जो साधक हैं, जो पुरस्चरण कर रहे हैं,
जो 24 लाख का जप करेंगे उनके लिए आवश्यक है गाय को साबुत जौ खिलाया जाता है, और वही जौ जब गाय के गोबर से बाहर आता है तो उसको जौ को छान करके गोबर से और उसका आटा बना करके और गाय के मट्ठे के साथ छाछ के साथ उसी का सेवन गायत्री का उपासक करता है। गायत्री का उपासक जो होता है वो ब्रह्म तेज से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब तक 24 पुरस्चरण गायत्री नहीं होती है तब तक गायत्री माता की सिद्धि नहीं होती है। और जब गायत्री माता की सिद्धि हो जाती है तो आप बोलिए क्या चाहिए आपको? ब्रह्म पद चाहिए, इंद्रासन चाहिए, इंद्र का पद चाहिए, जो चाहिए ले लीजिए। गायत्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं इस चराचर जगत में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गायत्री सिद्ध, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने गायत्री को देश नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में फैला दिया। आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी जगह गायत्री का जप हो रहा है जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उनके सिद्धि का महात्म था। तो कहने का आशय यह है कि इस कलिकाल में जबकि लोग तुरंत फल की इच्छा रखते हैं, ऐसे में गायत्री की साधना बहुत कठिन बात है। एक लोग गायत्री की साधना श्री वृंदावन में रह करके करते थे और उन्होंने 23 पुरस्चरण गायत्री किया, लेकिन गायत्री सिद्ध नहीं हुई। वो बनारस चले गए कि गायत्री तो सिद्ध होने वाली नहीं है, बनारस चले गए। वहाँ उन्होंने साधना शुरू की, 2 घंटा उन्होंने जप किया, तुरंत काल भैरव प्रकट हो गए। वरदान मांगो जो मांगना हो। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? मैं काल भैरव हूँ। तो भैरव हैं तो आइए मेरे सामने आइए, जो देना हो मेरे सामने आकर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते हो? तुम्हारे अंदर गायत्री का इतना तेज है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, गायत्री का तेज तो मेरे अंदर है, तो फिर गायत्री सिद्ध क्यों नहीं हुई? कहें बोले कि सिद्ध होने वाली थी, एक पुरस्चरण और तुम करते तो गायत्री सिद्ध हो जाती। तो बोले अच्छा अब आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, अब मैं फिर जा रहा हूँ। और फिर वो वृंदावन आकर के 24वां पुरस्चरण अपना पूरा किए और पूर्ण करके गायत्री माता का साक्षात्कार किए। तो ये बात ध्यान देने योग्य है, गायत्री एक बार भी करने से लाभ देती है, लेकिन इसकी सिद्धि वो परम सिद्ध की अवस्था होती है, विश्वामित्र के कोट की अवस्था होती है। जैसे विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दी थी और त्रिशंकु को सशरीर उन्होंने स्वर्ग भेजा था। ये गायत्री मंत्र का तप है। गायत्री मंत्र के बारे में शेष और शारद, मतलब शेषनाग, शारद माने सरस्वती और नारद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, ये सब भी बोलने में असमर्थ हैं। मैं मनुष्य का बोलूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से शरीर को क्या लाभ होता है, शरीर में गायत्री मंत्र किस तरह प्रभाव डालता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। और पंडित जी, गायत्री मंत्र की बात की जाए, ये मंत्र भी इतना आसान है कि हर कोई इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, और आज आप इसके महत्व के बारे में बता रहे। कई बार हम लोग मंत्र का जप तो कर लेते, लेकिन उसके महत्व के बारे में नहीं समझ पाते। देखिए, गायत्री मंत्र का महत्व बताने में तो शेष और शारद नहीं सामर्थ्यवान हैं। हम क्या बताएंगे? हाँ, हमने जितना रस पाया है, जो हमने मतलब कि अध्ययन किया है, जो हमारे अनुभव में आया है, वो मैं जरूर अपने शब्दों में कह सकता हूँ। पंडित जी, एक मेरे मन में सवाल है। आज हम गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं, तो क्या अगर कोई भी मंत्र का जप नहीं कर पाए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, ऐसे कई लोग होते हैं जो मंत्रों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, अगर गायत्री मंत्र ही सिर्फ वो डेली उच्चारण कर ले तो क्या उन्हें लाभ मिल जाए? कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कुछ करने की जरूरत नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि गायत्री करा देती है जी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर गायत्री मंत्र का जप व्यक्ति करता है, सुबह शाम अगर 108 बार भी कर ले, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। अपना खान पान, अपना आचार व्यवहार, अपना चरित्र ठीक रखे और गायत्री का 108 बार सुबह शाम जप करे, निश्चित रूप से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के शरण में उसको, प्रभु के चरण में उसको शरण मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हाँ, देखो, गायत्री मंत्र के जप से शरीर में वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन से हमारे मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। गायत्री मंत्र के जप से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के जप से त्वचा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
गायत्री मंत्र का जप करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है। इसके जप से एकाग्रता और याददाश्त मजबूत होती है। गायत्री मंत्र के जप से फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। गायत्री मंत्र के जप से हार्ट मजबूत होता है, तनाव और डिप्रेशन कम होता है। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। गायत्री मंत्र किसी भी पहर, कहीं भी और कभी भी जपा जा सकता है। जो लोग अनुष्ठानी हैं उन्हें सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि काल में गायत्री जप करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है। सूर्यास्त के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप शास्त्र में विहित नहीं है, शास्त्र में इसे निषेध माना गया है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि गायत्री मंत्र का जप करने से चेहरे की रौनक बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गायत्री मंत्र के 7 चक्रों के जागृत करने वाले ऐसे बीज हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 अक्षर जाकर के 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गायत्री मंत्र के ही द्वारा प्राणायाम किया जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। अपनी 84 विभूतियों को बताया है जब उन्होंने, तो उसमें से प्राणायाम को खुद को माना है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ और मंत्रों में मैं छंदसाम गायत्री मंत्र हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम हो रहा होगा कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र का जब जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो वरेण्यम की जगह एकारो जायते इकारः, वरिणियम पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने सुना है और यही अर्थ भी सही है। अगर गायत्री मंत्र का आप ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं, एक माला से ज़्यादा करते हैं, तो आपको मंत्र पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर आप एक माला जप करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्म पुराण में तो लिखा हुआ है कि अगर एकार को इकार न किया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ऐसा कुछ हमारे ब्रह्म पुराण का कथन है। तो देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं, मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में योग चर्चा है। योग चर्चा में लघु, मध्यम और उत्तम प्राणायाम की चर्चा है। श्वास को खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना, पूरक, कुंभक, रेचक, ये नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसमें गायत्री की 9 व्याहृतियाँ होती हैं। वो 9 व्याहृतियाँ क्या हैं? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, 3 बार हृदय पर भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान करते हुए और 3 बार भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए 9 आवृत्ति एक ही प्राणायाम के श्वास में ये मंत्र जप किया जाता है। और नाभि पर भगवान विष्णु का 6 दल वाले नीले कमल के फूल पर कल्पना की जाती है और 16 दल कमल का भूरे रंग का पुष्प है, उस पर भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है। द्विदल सफ़ेद पंखुड़ियों वाला कमल है जिस पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये तीनों ध्यान करते हुए जब 5 बार सुबह 5 बार शाम जो प्राणायाम कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, विकार, सारे प्रारब्ध जल करके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे दावाग्नि में सामान्य वस्तुएं जलती हैं। तो निश्चित रूप से गायत्री कलयुग में अमृत है और ये हर युग में अमृत रही है, इसलिए गायत्री का सभी को सेवन करना चाहिए। गायत्री का जप सभी को करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो इसमें 24 अक्षर हैं, 24 बार तो जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
जी हाँ, तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि सभी को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और इसके महत्व को भी आज पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और इन 24 अक्षरों में बहुत ही शक्ति है। ऐसे में गायत्री मंत्र के जप से सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव होता है। किस परेशानी में कैसे करें गायत्री मंत्र का जप, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 बीज मंत्र हैं और इसलिए अलग अलग परेशानियों में अलग अलग बीज मंत्र का संपुट गायत्री मंत्र के साथ लगाकर जप करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे जिन लोगों को विरोधियों के कारण अपने जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको मंगलवार, रविवार या अमावस्या को लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ गायत्री का ध्यान करते हुए क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम, इस गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। विरोधियों पर विजय मिलेगी, दोस्तों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार में एकता रहेगी, कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। ये सब कुछ उपाय हैं, लेकिन अगर आप कोई उपाय न करें और सिर्फ सीधे सीधे गायत्री करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जानते हैं अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, अगर आपका मानसिक संतुलन हर समय खराब रहता है, तो विश्वास कीजिए, मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में पूरब मुंह खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके और गायत्री मंत्र 24 बार हंसते हुए बोल दीजिए। मैं दावा करता हूं पहले दिन से अगर आपकी एंजाइटी कम न होने लगे तो आप बताइएगा। आप तंत्र मंत्र, जादू, टोना टुटका, भूत प्रेत, पिशाच, इन बाधाओं से अगर ग्रसित हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके और जल में फूंक लगा करके उस जल का आप पान कर लीजिए। अगर तत्काल आपको राहत मिल जाए तो आप बताइएगा। गायत्री मंत्र बहुत चमत्कारी मंत्र है। मैं तो कह रहा हूं शेष और शारद मतलब सरस्वती और शेषनाग भी इसकी महिमा नहीं कह सकते, फिर मैं क्या कहूँगा। लेकिन जो मैंने जीवन में अनुभव किया है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में माता गायत्री ने साथ दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हृदय की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मंत्र कलयुग में कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे किसी चीज की कामना करते ही मनोकामना पूरी हो जाती है, उसी तरह से गायत्री मंत्र है। जब जनेऊ का अनुष्ठान कराया जाता है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है बच्चे का, तो उसको कौन सा मंत्र दिया जाता है? उसको गायत्री मंत्र ही दिया जाता है, कोई दूसरा मंत्र नहीं दिया जाता है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब भी ब्रह्मचारी को मंत्र दिया जाता है तो पहला मंत्र जो होता है वो गायत्री मंत्र ही होता है। वो गायत्री मंत्र जनेऊ धारण करने के बाद गायत्री मंत्र ही उसको मिलती है और गायत्री मंत्र का ही वो पुरस्चरण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र सुनने से, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से कैसे कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, खर्च घटेगा, आमदनी बढ़ेगी, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या गायत्री मंत्र की बात की जाए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तो हर चाहे हेल्थ की बात कर ली जाए, वेल्थ की बात कर ली जाए, किसी भी परेशानी में गायत्री मंत्र चमत्कार होता है? देखो, हर कार्य को करने के लिए ये साधन जो है हमारा शरीर है जी, और सफलता असफलता का कारण हमारा मन है जी। सफलता और असफलता का कारण मन है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन होता है जी। और कोई व्यक्ति जब भी व्यभिचार, दुराचार, अनाचार या कोई अनीतिपूर्वक कार्य करता है तो ये कोई उससे नहीं करवाता है, बल्कि उसका मन करवाता है, मन से सब मन करवाता है जी। और अगर कोई व्यक्ति सदाचार कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, तो भी इसमें उसके मन का ही योगदान है जी। मन अगर इंद्रियों के अधीन नहीं है, बुद्धि के साथ है, तो वो सदाचारी होगा। मन अगर इंद्रियों के अधीन है और इंद्रियों के कहने में है, तो वो दुराचार की तरफ प्रवृत्त करेगा। और उस मन को ठीक करने के लिए, उस मन को सही दिशा में लाने के लिए ये गायत्री है। जी। गायत्री छंदसाम माते,
गायत्री उस मन में छिपे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इन 6 राक्षसों को नष्ट कर देती है। और जब ये 6 विकार नष्ट होते हैं तो अपने आप एक सात्विक विचार का उदय होता है, जिसके तहत हम व्यवसाय में उन्नति करते हैं जी। लोकप्रियता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और अंत में प्रभु का साक्षात्कार होता है और अंतिम गति भी उत्तम होती है जी। तो कहने का मतलब, जिन लोगों को कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, ऐसे में शुक्रवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐम ह्रीम श्रीम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र जपें। इससे माँ सरस्वती, माँ भुवनेश्वरी और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा मिलेगी। जैसे ऐम ह्रीम श्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जप करने से दरिद्रता भी दूर होती है। और मैं तो कह रहा हूँ, आप ये सब अगर ना भी कर पाए पंडिताई तो मत करिए, केवल आप गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। 3 माला गायत्री मंत्र रोज सुबह सुबह आप करना सूर्योदय के समय शुरू कर दीजिए। आपके घर से दरिद्रता लाखों कोस दूर भाग जाएगी। गायत्री का इतना तेज है कि दरिद्रता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दरिद्रता को जलना पड़ेगा गायत्री के तेज के सामने। गायत्री करने वाले व्यक्ति से कोई आंख में आंख मिला सकता है? गायत्री में वो ताकत है। तो इसलिए हम तो अपने सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि देखिए, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस कलिकाल के मलाल में आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये आग्रह करना चाहिए कि भैया नहाने के बाद 24 बार तो गायत्री मंत्र सभी लोग बोल दें। अगर 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप 50 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई है और भगवान आपके पास थोड़ा सा समय दिए हैं कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तो अगर गायत्री मंत्र का अजपा जप करें। अजपा जप कैसे होता है जानते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं और नासिका के अग्रभाग पर आंख बंद करके ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सोचते हुए श्वास को बाहर ले आएं। ये क्रम अगर आपने कर लिया और 12 माला या 24 माला आपने जप कर लिया तो आप इसका परिणाम 40 दिन में देखिए। आपके चेहरे की कांति करोड़ों सूर्य के समान दमकेगी। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में हो ही नहीं सकती। चाहे जितना आप ओसीडी के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, एंजाइटी है, किसी भी प्रकार का रोग है, अगर गायत्री की साधना शुरू हो जाए तो सारे रोग ध्वस्त हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मार्कंडेय पुराण के 36वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम किया जाता है तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसकी पहली अवस्था ध्वस्ती होती है। ध्वस्ती का मतलब जो शरीर के हर प्रकार के विकारों को नष्ट करता है उसको ध्वस्ती कहते हैं। आप भी अगर शारीरिक रोग से और शारीरिक पीड़ा से व्यथित हैं तो आपको भी गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं हो पाता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन में कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद भी आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे जप करें ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को अर्घ देने के बाद गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि ह्रीम जो है ये
10 महाविद्या में माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसका 32 लाख पुरस्चरण करने पर माँ भुवनेश्वरी साक्षात अपने साधक को दर्शन देती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। शाक्त प्रमोद में स्पष्ट रूप से माता भुवनेश्वरी का जो मंत्र लिखा हुआ है वो ह्रीम है, केवल एक अक्षर ह्रीम, ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। इसको माया बीज भी कहते हैं, क्योंकि दिव्य अथर्व शीर्ष में इसका नाम जो है माया बीज के नाम से आता है और माया बीज के नाम से ही ये प्रचलित है। देवी भागवत में बहुत वर्णन माया बीज का आया है। तो वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। जैसे ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम, ये मंत्र ये विवाह के अवरोध को दूर करता है और उत्तम जीवन साथी या उत्तम जीवन संगिनी की प्राप्ति कराता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते, तो आपको इस परेशानी से भी मिल सकती है मुक्ति। संतान सुख पाने के लिए आपको कब और कैसे करना है गायत्री मंत्र का जप, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इस चराचर जगत में देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तोमेश्वरी देव चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तोमेश्वरी देवी चराचरस्य। ये चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस चराचर जगत में यही गायत्री माता व्याप्त हैं। इस अणु अणु में, इस प्रत्येक परमाणु में गायत्री की शक्ति है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित होने पर, पंचमेश के अस्त होने पर लोगों को संतान सुख में बाधा पहुंचती है। कुंडली में सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में जाने पर, कुंडली में केतु के पंचम भाव में जाने पर, एकादश भाव में राहु जाने पर, मंगल राहु की युति होने पर संतान सुख में विलंब होता है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शुक्र के अस्त होने पर, शुक्र के नीच राशि होने पर नपुंसकता आती है, संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में जिन लोगों को जीवन में संतान का सुख का अभाव है, पहली बात, ऐसे लोगों को सुयोग्य चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए। और अगर आपका संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जपने से बहुत लाभ मिलेगा। अगर बच्चा छोटा है और बीमार रहता है, आए दिन कोई न कोई समस्या है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से पानी को गर्म ठंडा करके और तांबे के छोटे से लोटे से 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए अगर बच्चे को गंगा जल डालकर जल से स्नान कराया जाए और ये उपाय 24 दिन तक कर दिया जाए, तो बच्चे की असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर जाड़ा है तो गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्मी है तो बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए। मतलब पानी कैसा हो ये आपके विवेक पर निर्णय करता है। इसको ठीक ढंग से पानी वैसा होना चाहिए। और तांबे के साफ सुथरे लोटे से गायत्री मंत्र बोल करके 24 बार अगर बच्चे को आप स्नान करा देते हैं तो निश्चित रूप से उसका रोग समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीम ये काम बीज है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जब भी किसी मंत्र के पहले क्लीम लगाया जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि कामना बीज है। ऐम जो है वाक बीज है, वाणी का बीज है। ह्रीम माया बीज है। क्लीम जो है ये काम बीज है, कामना का बीज है। गायत्री मंत्र के पहले और अंत में क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी। जैसे एक मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति 5 लाख जप कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सबसे लंबी यात्रा आपकी होने वाली है ना, जिस यात्रा में आप जाएंगे तो जाएंगे, उस यात्रा का आपको टिकट भी मिल जाएगा, रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको कौन रिसीव करेगा, कौन आपका स्वागत करेगा, कहां आपको रुकाया जाएगा, सारी व्यवस्था यहीं रहते हुए आपका हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का सिक्का और यहाँ का पैसा तो वहाँ चलना नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन पर बेटिकट आप उतर जाएं और कोई आपका परिचित ना हो, कोई आपको जानने वाला ना हो। आप क्या करेंगे ज़रा सोच के देखिए। और अगर स्टेशन पर आपको उतारने के लिए 4 लोग आए हैं, आगवानी के लिए 10 लोग आए हैं, आपके लिए अच्छी गाड़ी सजा कर रखी गई है, आपको अच्छे गेस्ट हाउस में रुकाया जा रहा है, उस आनंद को सोचिए। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भागवतिक धन होना बहुत ज़रूरी है। और वो भागवतिक धन सिर्फ और सिर्फ तप से प्राप्त हो सकता है। और तपस्या जो है मंत्रों के द्वारा होता है। मंत्रों का जप तपस्या का मूल उद्देश्य और मूल मतलब की जो है मंत्र है। तो इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि यहाँ जो कुछ हो रहा है होने दो ना, चिंता छोड़ो, आगे की सुध ले। बीती ताहि बिसारी दे, आगे की सुध लो। आगे के बारे में सोचो, अपने अंतिम यात्रा के बारे में सोचो। 2 दिन के लिए कहीं जाते हो तो 4 सेट कपड़े रख लेते हो, ब्रश, मंजन, जिब्भी, सारी चीज़ें रख लेते हो। और एक लंबी यात्रा पर जाना है, उसकी परवाह ही नहीं है कि उसका टिकट है मेरे पास, नहीं है। वहाँ जाऊँगा, किससे मिलूँगा, किसको पकड़ूँगा, किससे हंसूँगा, किससे रोऊँगा, कोई नहीं वहाँ आपका। इतने अनाथ होकर जा रहे हो, तो यहीं से निश्चित करो ना कि वहाँ जाने के बाद आपको कृष्ण मिले, वहाँ जाने के बाद आपकी व्यवस्था हो, वहाँ जाने के बाद आपकी दुर्गति न हो। सदाचार पूर्वक जीवन जीते हुए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 5 लाख मंत्र जप कर लीजिए, निश्चित रूप से वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है, सिद्ध संतों के मुंह से सुना है। और ये बात अक्सर परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में हैं, वो ये बात रोज अपने सत्संग में कहते हैं कि अपना खान पान चरित्र ठीक करके अगर आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे और भगवान आपको उत्तम गति देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक मुस्कान समस्तीपुर बिहार से जुड़ चुकी हैं। मुस्कान, आप अपने सवाल पूछिए। और पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न ये है पंडित जी, जो झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए? और झाड़ू 3-4 झाड़ू एक साथ रख सकते हैं? क्योंकि घर में कभी कभी कोई आता है तो वो बोलते हैं झाड़ू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है, जो मेरे मम्मी को ना उनके गुरुजी उजला कलर के शालिग्राम भगवान दिए थे, तो क्या वो ठीक है या नहीं? और क्या शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को दूध जल से अभिषेक कर सकते हैं रोज शुक्रवार को? पहला प्रश्न तुम्हारा मैं नहीं सुन पाया मुस्कान। पहला प्रश्न ये है कि झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए, और 3-4 झाड़ू एक साथ रख सकते हैं? नहीं तो घर में कोई आता है तो बोलता है तो देखो बेटा, झाड़ू जो होता है हमारे सनातन धर्म में उसको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप 3-4 झाड़ू एक जगह रख सकते हैं, लेकिन झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, झाड़ू को ऐसे जगह नहीं रखना चाहिए जिस पर सबकी नज़र पड़े, और झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ सिर्फ आप जानते हों, आप उसको आसानी से अंधेरे में भी निकाल सकें। और झाड़ू 2-3 एक साथ रखने पर कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन झाड़ू गंदी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू साफ करके ही रखना चाहिए। जैसे आपने साफ किया उसमें गंदगी लगी हुई है तो उसको धो करके फिर रखना चाहिए। झाड़ू, जिस घर में झाड़ू की इज्जत होती है ना, उस घर में सदैव महालक्ष्मी का वास होता है। और झाड़ू हर समय अपने घर शुक्रवार को ही खरीद कर लाना चाहिए। अच्छा, दूसरा तुम्हारा जो प्रश्न है ना कि दूध और जल से अभिषेक करने के लिए महालक्ष्मी का, तो 30 दिन किया जा सकता है। शुक्रवार का दिन तो लक्ष्मी का दिन है ही है, इस दिन अगर किया जाए तो मतलब सोने पर सुहागा का काम करेगा। लेकिन 30 दिन जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन सारी चीज़ों से रोज श्री यंत्र का या महालक्ष्मी का अभिषेक किया जा सकता है, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए। शुक्रवार तो उनका सबसे फेवरेट दिन है। अगर दूसरे दिनों में आप नहीं कर पाते हैं और केवल शुक्रवार को भी आप कर पाते हैं, तब भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो ऐसे में कैसे करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, जहाँ तक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे एग्जामिनेशन का डेट आते ही धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं,
उनके मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। परीक्षा का समय आते आते वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इन लोगों को एक बीमारी होती है एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा दूषित होता है उन्हीं बच्चों के अंदर ये कमी पाई जाती है। सूर्य राहु के साथ है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीचांशक में है, सूर्य शनि के साथ है, सूर्य पर राहु शनि की दृष्टि है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य शत्रुगृही है, सूर्य नीच के नवमांश में है, तब उस बच्चे के साथ ये समस्या होगी एग्जामोफोबिया की। या चंद्रमा शनि के साथ है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, या चंद्रमा केतु राहु से युक्त है, तो भी ये समस्या होगी परीक्षा के समय में। इससे बचने का जो उपाय है वो तो ये है कि गायत्री मंत्र तो ही है उपाय, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ साथ अगर सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का बच्चा स्वयं अगर 10 माला 31 दिन जप कर ले तो जिंदगी भर के लिए ये दोष ठीक हो जाता है। और नहीं तो ब्राह्मणों को बुलाकर 12 ब्राह्मणों से इस मंत्र का 31,000 जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करवाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से बच्चे की निगेटिविटी तत्काल दूर हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एकाग्रता बहुत कमज़ोर होने से मन भटकता है, जो पढ़ते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ज़्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐंग बीज मंत्र, देखिए सरस्वती का बीज मंत्र है, लगाते हुए गायत्री मंत्र जपना चाहिए। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग बीज मंत्र जो है माँ सरस्वती का ही बीज मंत्र है, ठीक है। नवाड़ मंत्र में आता है ना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ये 9 अक्षर के मंत्र जो है नवाड़ मंत्र हैं। ये देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा हैं। और राधा का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा और दुर्गा का मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम पहले लगा लीजिए, प्रणव है, और अंत में नमः लगा लीजिए, पल्लव है। इसमें दोष नहीं होगा, ऐसा ही दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, उसका प्रमाण है। तो विज्ञा ज्ञान और वाक सिद्धि मिलेगी ये सब उपाय करने से, और आप प्रसन्न चित्त होकर जीवन व्यतीत करेंगे। तो जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाई खाकर भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जप से कैसे लाभ मिल सकता है ये जानते हैं। पंडित जी, हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हर कोई चाहता है कि उसका हेल्थ अच्छा हो, तो ये भी जरा आप बताएं कि उसे किन स्थितियों में और कैसे जप करना चाहिए। किसी रोग के कारण अगर आप परेशान हैं तो गायत्री उसके लिए अमोघ औषधि है जी। किसी रोग के कारण आप परेशान हैं, आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, आपकी बीमारी बिगड़ रही है, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रौम बीज मंत्र लगा करके जप करिए। ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रौम ओम, इस बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की कृपा मिलेगी। अकाल मृत्यु का योग और रोग दोनों समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय की संभावना नहीं है। हाँ, अगर आपको सफ़ेद दाग है, अगर आपको चर्म रोग है, अगर आप सिरोसिस से परेशान हैं, अगर आपके शरीर में एक्जिमा है, अपरस है, तो आप गायत्री मंत्र से 108 आहुति सूर्योदय के समय तांबे के हवन कुंड में नीम की लकड़ियां जला करके और घी 4 चम्मच, काला तिल 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, चांदी के चम्मच से मिलाकर 108 आहुति हवन करिए जलती हुई अग्नि पर। और इसका परिणाम ये देखिए कि 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से बहुत बड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और यदि इसका अनुष्ठान आपने 3 वर्षों तक कर लिया तो चाहे जितना असाध्य रोग होगा वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। आप मांसाहार अगर कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र का कोई प्रयोजन आपके ऊपर सिद्ध नहीं होगा। अगर आप अनित पूर्वक कोई कार्य कर रहे हैं
तब भी गायत्री आपके लिए मददगार नहीं होगी। गायत्री सदोगुणी और सदाचारी लोगों के लिए वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हर मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र, लेकिन इसके जप की सही विधि सभी लोगों के लिए क्या है, किस समय किस मुहूर्त में गायत्री मंत्र जपना चाहिए और कब ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, गायत्री मंत्र का जप बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे समाज में सबसे पहले जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो 6 वर्ष की उम्र के बाद ही हो जाता है, तो उसमें बच्चे के कान में गायत्री मंत्र ही कही जाती है, वही गुरु मंत्र हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद गायत्री करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह होने से लगभग 2 घंटे पहले से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र जप करें। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर जप पूरा करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र जपना सबसे फायदेमंद होता है। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। हाँ, अगर आप साधना में हैं तो कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। कम से कम 108 बार तो गायत्री जरूर बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी दोनों तरह की मालाओं से हो सकता है। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ साथ मन और आचरण और शांत स्वभाव बहुत आवश्यक है। अगर सेहत ठीक नहीं है, अन्य किसी कारण से स्नान न कर पाएं, तो गीले कपड़े से शरीर साफ करके मंत्रोच्चारण कर भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए और आप मंत्र जप कर सकते हैं। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। भगवान विष्णु अर्थात पुंडरीकाक्ष का हृदय में ध्यान होते ही अंदर और बाहर पवित्रता हो जाती है। और ये शरीर तो कभी पवित्र होने के लायक नहीं है, इसलिए कि मलमूत्र का भंडार है। ये तो मतलब कि मलमूत्र का भांड है ये शरीर। इस शरीर में कैसे पवित्रता होगी? बाहर स्नान करने से कैसे पवित्रता होगी? हर समय मलमूत्र बनता रहता है। इसलिए जब तक भगवान विष्णु पुंडरीकाक्ष का हृदय में ध्यान नहीं होगा, तब तक भीतर बाहर शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हर साधक को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए वो अपने पूजा पाठ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। गायत्री मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान ना रखने से इस मंत्र का 1% फल भी आपको नहीं मिल पाएगा? ऐसे में इस मंत्र से जुड़ी क्या है सावधानियां, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। गायत्री मंत्र का जप करने वाले का पहली बात तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है, वो भी गायत्री मंत्र जप तो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सद्गुणी बन सकता है। बिना स्नान किए, बिना धुले कपड़े पहनकर गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए। आप जिस माला से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, जिस आसन पर बैठकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हर रोज उसी माला और उसी आसन का आपको उपयोग करना चाहिए। आपका माला और आपका आसन दूसरा कोई उपयोग न करे। गायत्री मंत्र का जप हर समय एकांत में करना चाहिए। जप के समय ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूँ, गायत्री का अगर आप साधना कर रहे हैं ना, तो गायत्री की 24 जो है वो मुद्राएं हैं। 16 मुद्रा गायत्री जप करने के पहले दिखाई जाती है और 8 मुद्रा गायत्री मंत्र के जप के बाद दिखाई जाती है। आपको ये जब मैं कार्यक्रम में बताऊंगा तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा जब सारी मुद्रा दिखाऊंगा। इसके लिए आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है गीता प्रेस की, उसको ले लीजिएगा। 40-45 रुपए की मिलती है। उसमें 16 मुद्राओं के चित्र बने हुए हैं और कैसे वो मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं, और 8 मुद्राएं जो अंत में हैं वो कैसे मुद्राएं बनाई जाती हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इससे आपको विशेष विशेषज्ञता हासिल होगी और आपके मनोरथ को पूर्ण होने में देर नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग गायत्री मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान राम ने सबरी को जब अपनी नवधा भक्ति बताई है जी, तो भगवान राम ने 5वीं भक्ति के रूप में बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा
पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, मतलब मेरी पांचवी भक्ति जो है जी। वो मंत्र में है। जो दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जप करते हैं, मंत्रों का लेखन करते हैं, मंत्रों का मनन करते हैं, ये मेरी पांचवी भक्ति है और मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ। ठीक है जी। तो मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मंत्र लेखन में हाथ, आँख, मन और मस्तिष्क ये रम जाते हैं, जिससे चित्र एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहाँ एक सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण होता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सिद्धि करने वाला होता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है। मंत्र योग का ये तरीका मंत्र जप की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है। एक बात आपको बताऊं, अगर आपको ये महसूस होता है कि घर के बाहर आप रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में जाते ही आप उदास हो जाते हैं, घर का निगेटिव वाइब्रेशन है, तो आप घबराइए मत। आप पूरी श्वास को भरिए और उद्गीत प्राणायाम करिए। पूरी श्वास को भरना, ओम, इस तरह से पूरी श्वास को ओम में निकालते हुए 5 बार अगर आप बैठ करके करें पूरा मुंह करके, तो आपके घर की निगेटिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और ये विद्यार्थियों के लिए रामबाण उपाय है। विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उन्हें 5 बार सुबह 5 बार शाम उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए, जिससे उनकी आसन सिद्धि हो जाए और वो ज़्यादा समय तक बैठ करके पढ़ पाएँ। नहीं तो होता क्या है, 15-20 मिनट बच्चा बैठ पाता है, उसके बाद उठकर कभी बाथरूम जाता है, कभी किचन में जाता है, कभी मम्मी पापा के पास जाता है, मतलब वो बैठ नहीं पाता है, उसकी आसन सिद्धि नहीं होती है। और जब तक आसन सिद्धि नहीं होती है तब तक वो चाहे पढ़ाई हो चाहे साधना हो, कहीं भी सिद्धि नहीं मिलती है। आसन सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है और आसन सिद्धि के लिए ये उद्गीत प्राणायाम अगर आप करेंगे, वहाँ का वायुमंडल अगर सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से आपका मन लगेगा और आप प्रसन्नतापूर्वक पूरे आह्लाद के साथ आप बैठ करके अध्ययन भी करेंगे, साधना भी करेंगे। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि चाहे आप साधना के क्षेत्र में हैं और चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आपको गायत्री मंत्र का जप का आश्रय लेना चाहिए और ओंकार से आपको उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। प्रातः और सायंकाल दोनों समय ये उपाय करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जहाँ तक गायत्री मंत्र लिखने की बात है, देखिए जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर जब आप लिखते हैं तो एक एक अक्षर पर आपका ध्यान जाता है और जब आपकी ध्यान की ऐसी तन्मयता होती है, जितने समय तक आप लिखते हैं, ये तन्मयता, ये एकाग्रता आपको निश्चित रूप से भगवत प्रेम में और ज़्यादा मदद करती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गायत्री मंत्र लिखना, गायत्री मंत्र जपने से भी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन क्या इससे जुड़े भी कुछ अहम नियम हैं जिनका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए? ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जब आप बता रहे थे मंत्र का जप करना, तब भी कई नियम आपने बताए, तो लिखने के लिए भी अहम नियम है? देखिए, लिखने के लिए भी नियम है जी। लिखने के लिए एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लाल या नीले रंग की स्याही वाली पेन से शुद्धता पूर्वक पूरब की तरफ मुंह करके आप गायत्री मंत्र जो है जप करिए, लिखिए। और जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाएं तो ये कॉपी गायत्री मंदिर में भेंट कर दीजिए। मंत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए। लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करें। मंत्र लेखन में जल्दबाजी न करें, स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लेखन करें। जैसे किताब में मंत्र लिख रहे हैं, उसकी शुद्धता का ध्यान रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद के रहने वाले उत्कर्ष राज और इनकी माता संगीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संगीता जी, आप क्या पूछना चाहती हैं उत्कर्ष के लिए? आप पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म समय बताइए, जन्म तिथि बताइए। 1 फरवरी 2006, हाँ। शाम में 5 बज के 47 मिनट जी। ऊटी।
तमिलनाडु। बेटे का जान लीजिए, आपके बेटे का जन्म कर्क लग्न में हुआ है, कुंभ राशि है इसकी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है और इस समय शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये दशा बिल्कुल सेहत के लिए, भाग्य के लिए, पढ़ाई के लिए ठीक नहीं होती है। और ये बात भी जान लीजिए कि इस बच्चे का बुध ग्रह अस्त है, इसलिए पढ़ाई में इसे जितना चमत्कार करना चाहिए कर नहीं पा रहा है, लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि है पंचम भाव पर, इसलिए पढ़ाई पूरा कर लेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और हाँ, ये भी बात जानने योग्य है कि अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि इसकी कुंडली में सप्तमेश अष्टमेश है, मार्केश भी है और मृत्यु भाव का स्वामी भी है, लग्न में है। तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य आए दिन कुछ न कुछ खराब होता रहता है, तो ऐसे बच्चों की शनि शांति भी करानी चाहिए। शनि की शांति कराने के बाद निश्चित रूप से राहत मिलती है। और शनि का दान जैसे सरसों का तेल, काला कपड़ा, उड़द की दाल, सिक्के, ये सब शनिवार के दिन किसी भिखारी को या शनि मंदिर में दान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब शुरुआत करते हैं अपने खास सेगमेंट की। पंडित जी बताएंगे आपको कि जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे के उपवास रखें, ये जान लेते हैं। पंडित जी ये बताएं हमारे दर्शकों को। जो लोग गायत्री मंत्र का जप और गायत्री मंत्र लेखन के साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं, वो रविवार के दिन गायत्री उपवास रखें। इस दिन निराहार रह करके सिर्फ जल से, दूध या फल या छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं वो एक समय बिना नमक का भोजन करके व्रत रखें। इससे पूर्ण रूपेण आपका शरीर शुद्ध रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, माँ गायत्री की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कोटा से, उन सवाल आप ले सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 3 बच्चे हैं, जी। 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। क्या नाम है आपका? रेणु। क्या नाम है? रेणु। 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 अच्छा जी सर। जी पंडित जी। बड़ी बेटी IT सेक्टर में है, छोटी बेटी मेरी CA का एग्जाम दे रही है पंडित जी, और छोटा बेटा है जो 12th का ये IIT जी मेंस का एग्जाम दे रहा है। ये क्या है, कहाँ कौन से क्षेत्र में सफल होंगे? देखो, जो मैं देख पा रहा हूँ रेणु, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। बड़ी वाली बेटी एकदम सुपर से ऊपर जा रही है, उसके बारे में तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। दूसरे नंबर का बच्चा जो आपका है वो भी बहुत ही अपने मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की दिशा में अग्रसर है। समय के हिसाब से उसका भी कोर्स पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ी चंचलता भी ज़्यादा है, थोड़ी चंचलता को कम करने की ज़रूरत है और उससे ओम नमः शिवाय का रोज़ जप करवाना चाहिए। और थोड़ी सी चंचलता और थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो वो भी बहुत अच्छा अपने जीवन में करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारी एक और दर्शक अनुपमा जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। अनुपमा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां माँ विंध्यवासिनी आपको स्वस्थ रखें और दीर्घायु प्रदान करें, क्योंकि आप सभी के जीवन के दुख दरिद्र का अभाव कुभाव सब दूर कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे। पंडित जी, मेरा सवाल मेरी छोटी बहन अनामिका के बारे में है। उसका जन्म 26 अक्टूबर 1986 में हुआ है और रात के 2 से 2:30 के बीच में, अहमदाबाद गुजरात में। पंडित जी, मेरी बहन की सरकारी नौकरी है और उसमें जो उसके जूनियर हैं वो उसे बहुत परेशान करते हैं, उसके विरोध में रहते हैं, तो उसको बार बार नौकरी छोड़ने की इच्छा होती है। और अभी तक की उसकी जो जमा पूंजी थी, लाखों रुपए उसके पति ने खुद के व्यवसाय के लिए खर्च कर डाले और उसे भी मुनाफा नहीं हुआ, सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। तो क्या उसका हमें वापस वो जमा पूंजी एकत्र कर पाएंगी? और उसके पति, उसके बेटे उसके लिए कुछ भी जवाबदारी समझे नहीं अभी तक, तो आगे अच्छे से समझे और उनकी रिटायरमेंट तक जॉब अच्छे से चलती रहे, उसके लिए कृपा करके आप उपाय बताइए पंडित जी। ठीक है, ऐसा है अनुपमा, देखो तुम्हारी ये छोटी बहन जो है ना, ये सरकारी नौकरी में है, इसको कहो कि रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे और 24 बार रोज गायत्री मंत्र बोला करे और आईने के सामने खड़ी होकर के, शीशे के सामने खड़ी होकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए हंसना चाहिए। कम से कम 2 मिनट तक हंसना चाहिए गायत्री मंत्र बोलते हुए, अपना चेहरा देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके चेहरे की जो निगेटिविटी है वो दूर होगी
और चेहरे की निगेटिविटी दूर होते ही इससे जो लोग जलन रखते हैं नौकरी में, उन लोगों की जलन समाप्त हो जाएगी। रही बात पति ने पैसा खर्च कर दिया, कोई बात नहीं। अगर पति बीमार हो जाता, पैसा खर्च हो जाता तो क्या करते? तो पैसा खर्च हो गया, कोई बात नहीं, पैसा फिर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पैसा अच्छा बन जाए, इसके लिए भगवती महालक्ष्मी की शरण ले लें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम जप कर लिया करें, श्री यंत्र की पूजा कर लिया करें, घी का दिया जला दिया करें और गायत्री की उपासना करें, महालक्ष्मी की उपासना करें। और महालक्ष्मी से ये कहें कि ये इनके पति के भी पुरुषार्थ में वृद्धि करें, जिससे परिवार का जीवन मंगलमय हो। अगर महालक्ष्मी के शरण में हो जाएंगी और उनकी उपासना करेंगी तो न बेटे के भविष्य की चिंता रहेगी, न पैसे की चिंता रहेगी, न पति के भविष्य की चिंता रहेगी। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।